नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद केके के एक और चैनल एक और वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही सिंपल सी एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसके सहायता से आप चाहे तो डेली टाइम फ्रेम पे, चाहे वीकली टाइम फ्रेम पे, चाहे आप ऑप्शंस में, इंट्राडे में, कमोडिटी में, जहाँ भी चाहे वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट? और उसके साथ में एक और सर्विस की हम शुरुआत करने वाले हैं, उसके बारे में आपको वीडियो में ही पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बिना देर किए हम बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। तो दोस्तों, कल हमने देखा कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव हुए और ऐसे में एक छोटे निवेशक को, एक छोटे ट्रेडर को डर लगता है कि भई मैं ऐसे एंट्री करूँ, किस तरह से मेरी एंट्री हो पाएगी जहाँ परफेक्ट तरीके से मुझे एंट्री मिल पाए, परफेक्ट तरीके से मुझे एग्ज़िट मिल जाए। मार्केट बहुत सरल है अगर आपको पता हो कि मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे बढ़ता हूँ अपने चार्ट्स की तरफ और सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं निफ्टी के अंदर। अगर हम बात करें, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी या निफ्टी को ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं और इसके अंदर भी हम जाते हैं बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे। आप मान लीजिए अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो किस तरह से सिस्टम को आप ट्रेड कर पाएँगे, किस तरह से आप एग्ज़िट कर पाएँगे, किस तरह से एंट्री कर पाएँगे, इन सब चीज़ों की जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और लर्न विद केके आपका अपना खुद का चैनल है, आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे वीडियोज़ मैंने अभी तक डाले हैं जो कि लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं प्रॉफ़िट बनाने में। ये वीडियो भी उसी क्रम में एक अच्छा वीडियो साबित होने वाला है अगर आपका इसको प्यार मिलेगा तो, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे हमें प्लॉट करना है मूविंग एवरेज। यस दोस्तों, बहुत सिंपल चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ। लोग कहेंगे कि सर इतनी सिंपल चीज़ भी क्या मार्केट के अंदर काम करती है? तो यस दोस्तों, काम करती है, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से काम करना है, राइट? तो यहाँ पे हम 9 बार क्लिक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट? आपको यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज लगाने हैं। कैसे लगाने हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मूविंग एवरेज पे आपको जाना है और इसे आपको कर देना है 130 और इसे कर देना है आपको हाई कर देना है, ओके। फिर सेकंड वाले पे जाइए, इसे आप कर दीजिए 130, इसको क्लोज पे ही रहने दीजिए। तीसरे पे आपको जाना है और इसे कर दीजिए आप 130 और इसे कर दीजिए आप लो और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि 130 का एक आपका बैंड यहाँ बन जाएगा। अब आपको दूसरे कलर से दूसरा बैंड बनाना है, तो उस कलर को हम येलो ले लेंगे, बट यहाँ पे हम जाएँगे और इसे हम डबल कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे हाई और इसे हम कर देंगे येलो कलर से, राइट? येलो कलर से हमने किया, ओके कर दिया, 260 कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले में गए और यहाँ पे हमने इसको 260 क्लोज़ पे किया और यहाँ पे इसको हमने फिर से येलो कर दिया और ओके कर दिया। इसके बाद तीसरे वाले पे जाएँगे और इसे हमने कर दिया येलो और यहाँ पे जाने के बाद इसे भी कर देंगे 260 और इसे कर देंगे लो, कर देंगे ओके। तो ये हमने 130 का एक बैंड लगाया और 260 का एक बैंड लगाया और हम इसे कर देंगे डबल और इसे हम कर देंगे 520 और इसे हम कर देंगे हाई एंड देन यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे रेड, राइट? ये हम रेड का एक बैंड बना देंगे जिससे हमें कलर का डिफरेंस समझ में आ सके। सेकंड वाले के अंदर जाएँगे, इसको हम कर देंगे रेड एंड यहाँ पे जाके इसको हम कर देंगे 520, कर देंगे ओके एंड थर्ड वाले पे भी हम जाके कर देंगे 520 और कर देंगे लो और कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि 3 बैंड हमारे सामने हो चुके हैं और इसके अंदर कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्ज़िट करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट? बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या प्राइस जो है मेरा जो चल रहा है, वो तीनों मूविंग बैंड्स के ऊपर है? यदि हाँ, तो आपको पुट साइड में ट्रेड नहीं लेना है, आपको केवल और केवल कॉल साइड के लिए सोचना है। और अगर आपका प्राइस किसी भी 2 बैंड के बीच में है, तो वो आपको वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी मेरे को ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो आपका हो जाएगा नो ट्रेडिंग ज़ोन। अब हम बात करें कि 29 को आप देख सकते हैं कि किस तरह से मूवमेंट हुई। अब 29 का एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 29 को बहुत बड़ी मूवमेंट पहली कैंडल पे ही हुई। उसके बाद देख सकते हैं इसने आके यहीं पे सपोर्ट लिया और जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो मूविंग एवरेजेस के मैंने टाइम सेलेक्ट किया है, जो पीरियड सेलेक्ट किया है, बहुत सोच समझ के किया है, काफ़ी बैक टेस्टिंग के बाद किया है और इसका रिज़ल्ट बहुत, बहुत, बहुत अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो ट्रेंड शुरू हुआ है, ये लगातार आपका चलता जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सर हमने एंट्री ले ली, लेकिन हम एग्ज़िट कहाँ करेंगे? तो आपको एग्ज़िट तब करना है जब आपको कोई भी जो कैंडल है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप 1 मिनट पे कर रहे हैं, तो 1 मिनट पे अगर ये लोअर वाला जो आपका टाइम फ्रेम है, यानी कि ब्लू बैंड के नीचे वाला, अगर इसके नीचे आपको क्लोजिंग दे दे, तो आप वहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं अपनी कॉल साइड से, राइट? और उसके बाद भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कल एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया, आप देख सकते हैं कॉल साइड में
और यहाँ पे जाके हमको एग्जिट आ गया था। अब जैसे ही प्राइस दूसरे मूविंग एवरेज यानी येलो वाले के नीचे चला जाए तो आप वहां पे अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं, यानी पुट्स को आप बाय कर सकते हैं। इसको मैं डायरेक्ट अगर आपको कॉल पुट पे लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 49,500 की कॉल ले ली, राइट। अब अगर हम कॉल की बात करें, अगर हम 29 से ही शुरू करें इसको लेना, तो आप देख सकते हैं कि 29 को यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया 142 पर। जैसा मैंने आपको बोला है कि अगर प्राइस इसके नीचे नहीं आ रहा है तो आपको इसको होल्ड करके रखना है। और आप देखिए इसको आप होल्ड करते हैं 142 का प्राइस आपका 460 तक गया और उसके बाद आपको पहली कैंडल पे यहाँ पे एग्जिट मिला कल, राइट। 3:59 पे यहाँ पे दिखा रहा है, ये शायद लास्ट कैंडल थी उस दिन की, वो भी क्लोज नहीं हुई। उसके बाद आपको यहाँ क्लोजिंग आ रही 9:25 पे, आपको 393 रुपये पे अगर आपने इसको होल्ड करके कैरी किया है तो आप यहाँ कहीं इसको एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाय अगेन यहाँ से बना, यहाँ कहीं आप फिर एग्जिट कर सकते थे। अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो 410 का प्राइस 532 तक जा रहा है तो वहां पे भी आप 100 पॉइंट बुक कर सकते थे। ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे कुछ पुट्स की आप ट्रेड ले सकते थे। इसी समय हम पुट का भी देखेंगे कि क्या पुट में उससे मूवमेंट हुई। उसके बाद जैसे इसने तीनों बैंड को ऊपर काटा 2 बजे आप यहाँ पे बाय करते हैं और आप देख सकते हैं कि 447 का प्राइस चला गया था 600 समथिंग। 200 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिला तो 200 पॉइंट कम नहीं होते दोस्तों, वहां पे भी आप बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन आप 3 बजे के आसपास से आप यहाँ पे अगेन पुट्स के अंदर ट्रेड कर सकते थे। अब अगर इसके अंदर जो मैं कह रहा हूँ कि पुट के अंदर ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से कॉल के अंदर ट्रेड कर सकते थे, यहाँ अगर हम पुट्स की बात करें तो क्या 1:05 पे पुट के अंदर एंट्री हो सकती थी। अगर हम इसके बगल में दूसरा चार्ट लगा दें, राइट, और यहाँ पे हम पुट का चार्ट लगा देते हैं और वो भी मान लीजिए 49,500 की पुट ही मैं ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे दोनों चार्ट्स को मैंने अगल बगल लगा दिया और यहाँ पे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 बजे जब ये मूवमेंट यहाँ नीचे की तरफ हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट थी आपकी ऊपर की तरफ में हो रही थी। अब लेकिन जब यहाँ मैंने आपको बोला कि सेकंड वाले बैंड के नीचे जैसे ही प्राइस जाए आप पुट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल के अंदर सेल आ रहा है और उसी समय ये दूसरे वाले बैंड के ऊपर जा रही है 414 से और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह का मूवमेंट यहाँ पे पुट्स के अंदर होता हुआ आपको नजर आया। बहुत 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 ही सिंपल स्ट्रेटजी है और बहुत ही आसानी के साथ में एक छोटे से छोटा ट्रेडर भी इसके अंदर ट्रेड कर सकता है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर मान लीजिए हम एंट्री नहीं ले पाए और मूवमेंट हो गई आगे, तब क्या करें? तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आप यहाँ ट्रेड नहीं ले पाए, प्राइस जा रहा है ऊपर, प्राइस को जाने दीजिए। या तो आप यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, हाई को हाई मिलाया और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया अगेन आप उसी दिशा में ट्रेड के अंदर बैठ सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही कोई ब्रेकआउट आता है इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर लीजिए और जैसे ही इस प्राइस का यानी 185 के ऊपर ब्रेकआउट आए आप फिर से अपनी एंट्री ले सकते हैं, राइट। और मूविंग एवरेजेस जो रहते हैं इनको आप एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो केवल यहाँ पे काम कर रहा है, क्या कमोडिटीज में काम करता है? तो चलिए कमोडिटीज में भी देख लेते हैं। कल का क्रूड ऑयल का अगर हम चार्ट लगाते हैं और वो भी आप कहें तो मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, राइट। 5 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं कि क्रूड यहाँ पे किसी भी तरह से बाय नहीं बना रहा था और उसके बाद एक बहुत तगड़ा यहाँ पे सेल आपको देखने को मिला। क्यों? क्योंकि प्राइस जो था हमारे इसके नीचे था। अगर हम कॉपर की बात करें कल की, राइट, आप जिसमें बोले आप उसमें चेक कर सकते हैं। कॉपर के अंदर अगर हम बात करें तो कॉपर के अंदर भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट कल हमको देखने को मिला डाउन साइड के लिए, राइट। कॉपर को 30 अप्रैल वाला ना लगा के हम मई का लगा लेते हैं फ्यूचर, राइट। 5 मिनट की मार्केट आज शायद बंद है इसलिए नज़र नहीं आ रहा अभी, अपडेट तो होना चाहिए था इसे भी। जस्ट ए सेकेंड। कॉपर में ये 860 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मई फ्यूचर दिखा रहा है ऊपर की तरफ। कुछ आज प्राइसिंग में गड़बड़ दिख रहा, नहीं तो कॉपर के अंदर भी एक बहुत बड़ा डाउन साइड की तरफ मुंह देखने को मिला। और नेचुरल गैस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जब सेकंड वाले के नीचे गया तो 169 से 165 तक प्राइस आते नजर आया। बाय साइड में देख सकते हैं जैसे इसके ऊपर बाय आया 29 तारीख को 165 से प्राइस आप देख सकते हैं 175 की तरफ जाते हुए 10-10 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। क्या स्टॉक्स में मूवमेंट हो रही है? चलिए स्टॉक्स में भी देख लेते हैं। स्टॉक्स की कल की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कल बहुत ज्यादा भागा, सबको पता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट लगा लेते हैं 5 मिनट का। देख सकते हैं कि पहले ही 5 मिनट के अंदर इसके अंदर एंट्री जो थी ऊपर की तरफ जाती हुई। क्या इसके अंदर हम अपनी
कोई भी ट्रेड जो होती है उसको क्या हम पोजिशनल में ले जा सकते हैं? चलिए बजाज ऑटो को देख लेते हैं, अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या डेली टाइम फ्रेम पे हम इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बजाज ऑटो का यहाँ पे लगाऊँ सेम सेटअप, आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेकआउट कहाँ पे आया। 3,898 पर 30 जनवरी 2023 से, यानी 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और लगातार बाय में ही चल रहा है और प्राइस आप देख सकते हैं कि 3,000 या 4,000 का चलने वाला बजाज ऑटो आज 8,900 के आसपास आपको नज़र आ रहा है। केवल और केवल इस सेटअप के भरोसे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि मैं कहूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। एचबीएल पावर देखिए, यहाँ ये तो कब से बाय में चल रहा है। देखिए प्राइस कहाँ चला गया, 76-74 का प्राइस 600 पे चलते नजर आ रहा है और अभी तक तीनों बैंड से ऊपर है, तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत है ही नहीं। जो लोग डरते हैं कि भाई हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सब चीजों की जानकारी आपको नहीं मिली। आईटीसी देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट आई, ओएनजीसी देख सकते हैं, कोई भी शेयर अगर ये तीनों बैंड के ऊपर है तो आपको बाय साइड में रहना है और अगर ये तीनों बैंड के नीचे था आपको सेल साइड में रहना है। अब देख सकते हैं जैसे ही ब्रेकआउट आया 150 का आज 300 के आसपास चलता है ओएनजीसी आपको नजर आ सकता है। इस तरह से पोर्टफोलियो का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। खुशखबरी क्या है कि हमने आपके लिए एक सर्विस शुरू की है, जहाँ पे अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप चाहते हैं कि ऑटोमेट करना ट्रेडिंग व्यू के थ्रू, राइट? ट्रेडिंग व्यू बहुत आसान हो गया है, बहुत से ब्रोकर्स वहाँ इंटीग्रेट हो गए। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटजी मेरी बन जाए और वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर आपके अकाउंट में फायर हो जाए, चाहे वो ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हो, आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप हमारे थ्रू बनवा सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस फॉर्म को आपको भरना है, अपनी स्ट्रेटजी का लॉजिक बताना है, उसका आपको एक कहा जाए कि फाइल अपलोड करनी है, अपनी इमेज अपलोड करनी है, जिससे कि हम समझ सकें कि आपका लॉजिक क्या है और इसके बेसिस पे हम एक नॉमिनल फीस लेके आपकी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट कर देंगे, राइट? तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, भरिए और हमारी टीम के साथ में आपको हम बात करा देंगे, जिससे कि वो जान सकेंगे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है और आपको जो भी कोटेशन होंगे वो दे देंगे और अपनी एल्गोज आप बनवा सकते हैं, राइट? मैंने भी बहुत सारे आपको आइडियाज़ दिए हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं या आपका अपना कोई आइडिया है तो आप उसको भी यूज़ करके एल्गो बनवा सकते हैं। तो ये था एक छोटा-सा वीडियो, चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इसी तरह से लर्न विद केके के साथ में अपना संबंध बनाए रखें और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रेगुलर इंटरवल में आपके लिए वीडियोज़ हम लाते रहें। तो चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।